और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज बिहार में दो दिग्गजों की चुनावी रैली होने वाली है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फारबिसगंज में वोट मांगेंगे तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सुपौल में वोटरों को लुभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अररिया के फारबिसगंज में सभा करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, डिप्टी सीएम सुशील मोदी और प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 11:30 बजे सुपौल में रैली करेंगे। इस रैली में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, वीरेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा शिरकत करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रंजन के लिए वोट मांगेंगे। तो प्रधानमंत्री का हम आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं। पीएम मोदी अररिया के फारबिसगंज में जनसभा करेंगे। सुबह 10 बजे उनकी जनसभा है। सीएम नीतीश कुमार भी, यानी कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की सभा शुरू होने वाली है। सीएम नीतीश कुमार भी सभा में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय भी शामिल होंगे। एनडीए के कई बड़े नेता इस सभा में मौजूद रहेंगे। फारबिसगंज में पीएम मोदी की रैली की सारी तैयारी कर ली गई है, तो सुपौल में राहुल गांधी की रैली के लिए व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो पीएम मोदी की रैली है और राहुल गांधी की भी रैली है। हम आपको बता दें कि सुपौल में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं रंजीत रंजन, उसके पक्ष में राहुल गांधी यहां पर चुनाव प्रचार करेंगे, एक रैली करेंगे और महागठबंधन के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सुपौल से कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान सांसद रंजीत रंजन के पक्ष में आज गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल की सभा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पार्टी ने राहुल की सभा को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इस सभा में आरजेडी के कई नेता भाग लेंगे या नहीं, इस पर नजर बनी हुई है। रंजीत रंजन की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे आरजेडी ने रैली से दूरी बनाई है। हालांकि कई जगह पर रैली को लेकर तेजस्वी के पोस्टर भी चिपकाए गए। कांग्रेस ने रैली में महागठबंधन के कई नेताओं के भाग लेने की उम्मीद जताई है। ये कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम लोगों को संबोधित करेंगे। और ये जुनून जो लोगों के अंदर, वो जोश, चूँकि ये जो चुनाव होने के लिए जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अमीरी और गरीबी के बीच का चुनाव है। इसलिए लोग राहुल गांधी जी को सुनना चाहते हैं। बेरोजगारी वर्सेस रोजगार के बीच में चुनाव है, पकौड़ा वर्सेस रोजगार के बीच में चुनाव है। इसलिए यहाँ लाखों की तादाद में पूरे सुपौल और सुपौल के आसपास के लोग इस गांधी मैदान में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत पश्चिम बंगाल के बुनियादपुर से करेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री उत्तर बिहार के फारबिसगंज में रैली करेंगे। फारबिसगंज अररिया लोकसभा क्षेत्र में आता है। आरजेडी के सरफराज आलम यहां के सांसद हैं। 2018 में सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के निधन के बाद उपचुनाव हुए और उनके बेटे सरफराज जीते। अररिया लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप सिंह का सीधा मुकाबला गठबंधन से है। आज दोपहर पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे पीएम मोदी यूपी के एटा में जनसभा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम 4:30 बजे बरेली में रैली करेंगे। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। हमारे बबुआ वो दिन भी भूल गए जब बहन जी ने नेताजी को पागल खाने भिजवाने की सलाह दिया करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जुमलों की पहाड़ का वादा करने वाली है। पीएम मोदी कितनी भी सभाएं कर ले, लेकिन कुछ हासिल नहीं होने वाला। का पहाड़ लेकर नरेंद्र मोदी जी चला करते हैं और हमारे महागठबंधन के साथी और हम लोगों के नेता जो हकीकत
का पहाड़ लेकर जितना झूठ से झूठ बातों को जो है प्रयोग करने का काम, और उसमें खास करके बढ़ चढ़कर नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी क्या करते हैं। राहुल गांधी देखिए गया में प्रचार करने गए, तेजस्वी यादव मंच पे नहीं थे। सुपौल में जा रहे हैं, वहां भी तेजस्वी यादव मंच में नहीं है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस रालोसपा हम पार्टी एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग में चला गया है और ये लोग तेजस्वी यादव को और राजद को सबोटाज करके और इन लोग एक अलग राजनीति महागठबंधन के भीतर कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दें कि आज राहुल गांधी की भी रैली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली है। इस वक्त जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश से बात करते हैं। रजनीश, तैयारी पूरी कर ली गई है, क्या कार्यक्रम है इस वक्त? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ये सीमांचल का इलाका, और एक और जहाँ पे एनडीए के जो मुख्य छत्रप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पे सभा कर रहे हैं फॉरबिसगंज में, जो कि अररिया लोकसभा का एक विधानसभा क्षेत्र है फॉरबिसगंज। दूसरी ओर सुपौल में राहुल गांधी जो है वो अपने जो कांग्रेस की वहाँ पे प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद भी हैं रंजीत रंजन, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये सीमांचल का इलाका। लेकिन खासतौर पर ये समझने की बात है कि फॉरबिसगंज अमर शिल्प कथा जो कहानीकार है फणीश्वर नाथ रेणु की भूमि है, और पूरे जो सीमांचल का इलाका अंग प्रदेश है, इसमें 12 लोकसभा सीट है। इसमें मात्र 1 लोकसभा सीट अररिया जो है वहाँ पे बीजेपी का उम्मीदवार है, और इस सीट पर कब्जा को लेकर तूफानी दौरा किया जा रहा है, पूरी ताकत झोंकी जा रही है। और अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम बड़े नेता जो हैं वहाँ पे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और पूरी ताकत झोंकी जा रही है। सरफराज आलम यहाँ पे उपचुनाव जीते थे और प्रदीप सिंह जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार थे पिछले चुनाव में भी, और इसके पहले भी सरफराज के जो फादर हैं वो वहाँ से चुनाव जीते थे और बीजेपी को वहाँ पे शिकस्त मिली थी। तो इस एक सीट को निकालने को लेकर पूरे 12 लोकसभा में मात्र 1 सीट बीजेपी के पाले में है, और इसको निकालने को लेकर पूरी ताकत झोंकी जा रही है। और इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये दौरा। साथ ही साथ इज्जत दांव पे लगी है बीजेपी की। और अगर बात कर ले उधर सुपौल की, तो यहाँ पे जो दिलचस्प मुकाबला है, जेडीयू के उम्मीदवार जो है रंजीत रंजन को कड़ी टक्कर यहाँ पे दे रहे हैं। रंजीत रंजन मौजूदा सांसद है और इस सीट को निकालने को लेकर और आसपास के क्षेत्रों में उसका प्रभाव रहे, इसको लेकर राहुल गांधी यहाँ पे सभा कर रहे हैं। और इस तरह से देखें तो जो चुनाव प्रचार अभियान जो है, तूफानी दौरा, लगातार बड़े नेताओं का जो रणनीति के तहत कहाँ पे किस तरह से चुनावी सभा का आयोजन किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पाले में गोलबंद किया जाए, इसकी मुहिम जो है वो तेज की गई है। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा सुपौल से इस तरह की खबरें मिल रही हैं सुपौल से कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच वहां पर सब कुछ ठीक नहीं है, अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। देखिए जहाँ तक बात है सुपौल की, सुपौल में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो वो और कांग्रेस जो है आपस में तालमेल के तहत कहाँ पे किन सीटों पे जाएंगे तो ज़्यादा प्रभाव होगा, इसको लेकर। और जो इलाका है सीमांचल का, यहाँ पे पहले भी तेजस्वी जो है वो दे चुके हैं सभा, चुनावी सभा को समय। खगड़िया में भी उनका कार्यक्रम है, आसपास के इलाकों में। तो कुल मिलाकर देखें तो हालांकि विपक्ष, सत्ता पक्ष जो है इस तरीके से निशाना साध रही है, लेकिन पहले से जो तय है चुनावी सभा, उसके तहत जो महागठबंधन है वो भी अपने तरीके से कैंपेन कर रही है, और दूसरी ओर एनडीए भी अपने महारथी को इस चुनावी समर में उतारी है। जी रजनीश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आज 2 दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए आज बिहार में रहेंगे। राहुल गांधी की भी रैली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आज बिहार में रैली है। आगे बढ़ेंगे। पटना साहिब सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शॉटगन यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अखिलेश यादव और मायावती को पीएम मटेरियल वाले बयान पर कहा कि यह झूठ का प्रचार है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि दोनों अच्छे और काबिल हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की सहमति के बाद ही अपनी पत्नी को समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराया। ये सब छोटी मोटी बातें हैं जो बढ़ाई जा रही हैं। इन बातों में जरा भी सत्य नहीं है, तथ्य नहीं है। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, जो करता हूँ वही कहता हूँ। मैं सच्चाई और पारदर्शिता के साथ जीता हूँ, दोनों को साथ लेकर चलता हूँ। मैंने ऐसा कहा कि दोनों बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत सक्षम हैं, बहुत काबिल हैं।
और शत्रुघ्न सिन्हा ने जो कुछ भी कहा, इस पर निखिल आनंद ने पलटवार किया है। श्री मंगल पांडे जी ने बहुत ही सही कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी किस पार्टी में हैं, दो नावों की सवारी कर रहे हैं। यहाँ पे वो कांग्रेस से शामिल होते हैं, पत्नी को सपा से शामिल करवाते हैं और उनके आयोजन में, सपा के आयोजन में जाते हैं। अब देखिए कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अलग है वहाँ महागठबंधन में, और बिहार में तो शत्रुघ्न सिन्हा जी अभी तक चुनावी मैदान में ही नहीं आए हैं और पटना साहिब की जनता ने रविशंकर प्रसाद जी के कैंडिडेचर अनाउंसमेंट के साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा जी को रिजेक्ट कर दिया है। तो मंगल पांडे ने ट्वीट किया है, उसके समर्थन में बीजेपी के बड़े नेता आ गए हैं। निखिल आनंद जो प्रवक्ता हैं वो भी